अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों के जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है वो खातून थी या कोई फ़रिश्ता अनोखा तोहफ़ा दे गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप और आपके नस्लों के लिए दुआ गो हूँ, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ अर्सा पहले मैं बहुत परेशान थी। बीमारियों, मुश्किलात, परेशानियों और तंग दस्तियों ने घर में डेले डाल रखे थे। मेरे शौहर बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन जूं जूं वक्त गुजर रहा था इनका भी रवैया बदलता गया। तंगदस्ती इस हद तक पहुंच गई थी कि खाने के लाले पड़ गए। दिन रात अल्लाह से दुआ करती, आखिर एक दिन मेरी दुआएं और मेरी इबादत रंग ले आई। एक दिन एक खातून मिली जो तस्बीह खाने से जुड़ी हुई थी। जब वो मेरे घर आई तो मेरे बच्चों को चिकन पॉक्स निकले हुए थे। घर की हालत भी ख़राब थी, यहाँ तक कि उस बहन को खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ मौजूद ना था। मैं बहुत ही मायूस थी और घर के हालात की वजह से मेरा शर्मिंदगी से बुरा हाल था। फिर उस बहन ने मुझे बैतुल खला की दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस और रूहानी गुस्ल के बारे में बताया। मैंने कसरत से इस दुआ को पढ़ने और रूहानी गुस्ल करने की आदत बना ली। अपने बच्चों को भी रूहानी गुस्ल करवाती। इस अमल से मेरे बच्चे तंदुरुस्त होते गए। रूहानी गुस्ल करने के बाद मुझे खुद भी बहुत तब्दीली महसूस हुई, बहुत ही सुकून मिलने लगा। ये दुआ कसरत से पढ़ने के बाद मुझे ख्वाब में ताले नजर आए कि जैसे मैं किसी के घर जाती हूँ तो इनका सहन और बरामदा गुजर कर इनके कमरे की तरफ जाती हूँ तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। इसके बाद एक दूसरे मकान में जाती हूँ तो इनके कमरे के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। मैं ये ख्वाब देखकर बहुत परेशान हुई तो उस खातून ने कहा कि ये दुआ और रूहानी गुस्ल वाले अमर पर मजीद तवज्जो बढ़ाओ। मैंने ऐसा ही किया। इन्हीं दिनों मुझ पर एक ख्वाब आया कि जैसे 4 अदद ताले हैं और बहुत ज़्यादा चाबियाँ, यानी कि चाबियों का गुच्छा है। 2 ताले तो बहुत ही नायाब किस्म के खूबसूरत थे। मैं इन चाबियों के ढेर में से 2 चाबियाँ निकालती हूँ और वो खूबसूरत ताले खोल लेती हूँ। और फिर तीसरा ताला पुराने ज़माने का, जो कि देसी किस्म का बड़ा सा था, इसकी चाबी पास ही पड़ी हुई थी, तो मैं इस ताले में लगाकर इसे भी खोल देती हूँ। और चौथा ताला छोटा है, इसको हाथ लगाती हूँ तो वो भी खुल जाता है। फिर मेरी आँख खुल जाती है। मैं ये ख्वाब इस खातून को सुनाती हूँ तो इसने खुशखबरी दी कि आपकी तमाम बंदिशें टूट चुकी हैं। फिर इन अमाल की बरकत से घर से तावीज़ात और बाल निकले। काले जादू ने मेरे घर में बर्बादी कर दी थी। वो तावीज़ात बहुत पुराने होकर गल चुके थे। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब मामलात रूहानी गुस्ल की बरकत से ठीक हुए हैं। रूहानी गुस्ल की बरकत से मेरे घर में सुकून और खुशी मिलना शुरू हो गई है। मुझे खैर बरकत की राहें नज़र आने लगी हैं। रूहानी गुस्ल का तरीका यह है कि आखिरी 6 सूरतें अव्वल और आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पढ़ें और इसके बाद बैतुल खला की दुआ पढ़कर बायां पाँव गुस्ल खाने में रखकर अंदर चले जाएं। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें। नहाते वक्त मुसलसल दुआएं दिल में पढ़ते रहें, ज़बान से बाहर बिल्कुल ना पढ़ें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।